दोस्तों, आज की कहानी है पति के पैसों से प्यार करने वाली पत्नी को पति ने सिखाया सबक। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। इतनी रात गए कहाँ से आ रहा है। हम सब परेशान हो रहे थे कि शाम से तो किधर है। बापू की यह पूछताछ किसना को अखर गई। तुमसे चुपचाप सोया भी नहीं जाता है। अरे जरा मुझे भी सुकून से अपने हिसाब से जीने दो। किसना की तलखी देख बापू समझ गए कि उनका बेटा जरूर कोई तीर मार कर आया है। चलो, इस निखट्टू ने आज कुछ तो किया। यह सोचते हुए बापू नींद के आगोश में गुम हो गए। कमरे में कमली अंधनीदी सी लेटी हुई थी। आहट सुनकर वह उठ बैठी। देखा कि किसना ने कुछ नोट निकाले और उन्हें अलमारी में रखने लगा। कमली की आंखें खुशी से चमक उठी। उसे लगा कि 2 महीने ईंट भट्ठे पर काम करने की तनख्वाह आखिरकार किसना को मिल ही गई। कमली को पल भर में ज़रूरतों की झिलमिल करती लंबी फेहरिस्त पूरी होती दिखने लगी। लगता है कि रज्जाक मियाँ ने आखिरकार तुम्हारी पूरी तनख्वाह दे ही दी। मैं तो सोच रही थी कि हर बार की तरफ इस बार भी आजकल करके 6 महीने में आधी ही तनख्वाह देगा। कमली ने चहकते हुए पूछा, अरे वह क्यों नहीं देने लगा? इतना ही सीधा होता तो हमारा खून क्यों पीता? किसना ने खाट पर पसरते हुए कहा। कमली ने देखा कि किसना पसीने से भीगा हाफ रहा था। बेचारा दिन भर मजदूरी और काम की तलाश में भागता दौड़ता रहता है। कमली ने सोचा, कोई और दिन होता तो कमली भी किसना को काट खाने की दौड़ती कि कुछ कमा कर लाओ, नहीं तो घर कैसे चलेगा। पर आज तो अलमारी में रखे नोट उसके दिल में हलचल मचा रहे थे। कमली गुनगुनाते हुए एक लोटा पानी ले आई। लो, पानी पी लो। लग रहा है कि तुम बहुत थक गए हो। क्या हुआ? तुम्हारी छाती धौंकने सी क्यों चल रही है? अरे रज्जाक भाई ने पैसा नहीं दिया तो फिर किसने दिया पैसा? कमली ने लाड जताते हुए पूछा। जब से आया हूँ पहले बापू ने फिर तुमने मेरा दिमाग चाट कर रख दिया है। क्या कुछ देर शांति नहीं मिल सकती मुझे? लोटा फेंकते हुए किसना ने कहा और करवट लेकर सोने की कोशिश करने लगा। कमली ने चुपचाप किसना को एक चादर उड़ा दी और बगल में लेट गई। किसना बेचैन सा रात भर करवटें बदलता रहा। वह कभी उठ बैठता तो कभी लेट जाता। सुबह के 5 बजे कमली उठी और तैयार होकर उसने ग्रेटर नोएडा की बस पकड़ी, जहां वह कुछ घरों में झाड़ू पोंछा और बर्तन धोने का काम करती थी। बिजली की फुर्ती से काम निपटाती कमली 5वें घर में जा पहुंची। वहां वह चाय नाश्ता बनाती थी। साहब और बीबी जी को देकर वह खुद भी खाती थी। कमली की वे साहब और बीबी जी नौकरी से रिटायर हो चुके थे, सो वहाँ सुबह की हड़बड़ी नहीं रहती थी। वे दोनों देर तक सोने की आदी थे। आज भी 10:15 बजे गए थे। डोरबेल की आवाज़ से ही बीबी जी जागी थी। जाओ कमली, पहले चाय बना ले, मैं तुम्हारा साहब को जगाती हूँ, कहकर बीबी जी बाथरूम से हाथ मुँह धोने चली गई। जब तक चाय उबली, फुर्तीली कमली ने सब्जी भाजी काट ली और कुकर में छौंक दी। इसके बाद कमली ने साहब जी और बीबी जी को चाय थमा दी और खुद भी वहीं फर्श पर बैठकर चाय पीने लगी। लगातार 4-5 घंटे काम करने के बाद वह हर दिन यही पल भर के लिए आराम करती थी। साहब जी ने टेलीविज़न चला दिया था। बार दादरी दादरी सुनकर कमली के कान खड़े हुए। चाय हाथ से छलकते छलकते बची। जब दादरी के बिसाहड़ा गांव का नाम भी सुना तो बीबी जी ने पूछा, कमली, तुम भी तो काम करने दादरी से ही आती हो ना? क्या तुम इनको जानती हो? रात एक भीड़ ने इनकी हत्या कर दी। मारे गए आदमी के फोटो को दिखाते हुए बीबी जी ने पूछा, हाय, हम तो इनके पूछे वाली बस्ती में ही रहते हैं। इन्हें किसने मारा? कमली एकदम से चिल्लाई। अब कमली के हलक से चाय नहीं उतर रही थी। वह गुमसुम सी वहीं खड़ी हो गई। बीबी जी, आज मुझे जल्दी जाने दो, मैंने सब्जी बना दी है, रोटी आप बना लेना।
कहते हुए कमली घर लौटने को बेचैन हो उठी। जैसे तैसे कमली अपनी बस्ती के पास पहुंची तो देखा कि वहां जमघट लगा हुआ था। टेलीविज़न पर रिपोर्ट दिखाने वाले पुलिस और भी न जाने कौन कौन से लोग दिख रहे थे। आज तक इस जगह कोई नेता नहीं पहुंचा था, वहीं आज पूरी भीड़ लगी हुई थी।